अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं हमारे अच्छे प्यारे हम सब के ज़ैब भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? आप तो ठीक है आपकी? आने में कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सही से आ गए? हाँ, बस इतना काफी है। उन्होंने मुझे लास्ट पॉडकास्ट वालों ने देखा होगा नाज़रीन, उन्होंने कहा था कि ठीक है हम तकलीफ पहुंचा देंगे आप लोगों को। नहीं हम आपको कैसे तकलीफ पहुंचा देंगे। माशाल्लाह ज़ैब भाई बहुत अच्छे और नेक आदमी है। तो आज हम ज़ैब भाई से कुछ इनके हवाले से, यानी कि इनके हवाले से ही बातचीत करेंगे और किसी हवाले अच्छा आज का पॉडकास्ट मेरे हवाले से। अच्छा हाँ ठीक है आज ठीक का है जो एग्जैक्टली पॉडकास्ट है वो सही। उसके अंदर आपकी जिंदगी के बारे में, आप किन किन मराहिल से गुजर के, जैसे लावा प्यूपा और ये अच्छा यार देखो कैसे किन मराहिल तितली बन गया उसको हाँ, जो भी है तितली बन गया। किस किस मराहिल से गुजर कर इस स्टेज पे पहुंचे, ये ज़ैब भाई हमें बताएंगे। चलिए तो ज़ैब भाई सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी कास्ट क्या है। अच्छा हमारी कास्ट हम लोग जो हैं, जो हमारे जो फोर फादर्स थे वो हैं। फोर फादर मतलब चार फादर? फोर फादर्स कौन होता है? हमारे अबाव अजदाद, ठीक है ना? मुझे थोड़ा सा FORE गाइड करते रहा, मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आता, मेरे डबल बातें दिमाग में अबाव अजदाद यानी हमारे जो अबाव अजदाद को फोर फादर कहते हैं। एग्जैक्टली मैं फोर फादर मतलब इनके चार फादर। चले आगे। क्या नाम है वो, हम लोग इंडिया से माइग्रेट किए थे। इंडिया में कहाँ से माइग्रेट किया? शाहजहांपुर से जो है। उस टाइम आप छोटे थे, छोटी छोटी पहनते थे या थे ही नहीं? अच्छा हम लोग तो थे ही नहीं, हमारे वाले हम लोग तो थे नहीं। हम लोग की तो पैदाइश तो पाकिस्तान की है ना, कराची पाकिस्तान की। हमारे जो वालिद हैं थे ना, वो वहाँ से इंडिया से यहाँ से माइग्रेट किए थे और हम लोग शाहजहांपुर से आए हैं। तो हमारी कास्ट जो है वो यूसुफजई पठान है। ठीक हो गया, कास्ट इनकी यूसुफजई पठान है। तो ज़ैब भाई माशाल्लाह से लोग जानना चाहते हैं कि इस हसीन चेहरे की उम्र कितनी हो चुकी है? अच्छा यही वैसे तो इनके पैर कब्र में है, लेकिन नहीं ऐसी भी आती है, ऐसी बात नहीं है। अभी तो मैं जवान हूँ और आप जवान है, सही बोल रहे हैं, जवान ही है। चले आप मुझे अच्छा भाई मैं जो हूँ क्या नाम है 1989 के पैदाइशी 1989 इस हिसाब से आप 35 इयर्स ओल्ड हो गए। 35 और 36 में जो हूँ वो हो गया। लेकिन 35 के हैं और 36 के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। 36 नहीं 36 में ही चल रहा हूँ मैं अभी। अच्छा तो माशाल्लाह से अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बता दें जिस पे आप केक काटते हैं। अच्छा जिसमें केक काटो, केक का बोला है मैंने, काट केक जी सही है 27 अप्रैल 27 अप्रैल माशाल्लाह अप्रैल के महीने के, मेरे वाले महीने के ही हैं, लेकिन स्टार इनका अलग है मुझसे। ठीक है अच्छा सही अच्छा अभी अप्रैल के महीने के। अच्छा क्या बात है। देखिए जब भी तो हम पॉडकास्ट एक साथ ही कर रहे हैं, हमारे एक महीने के हो जाते हैं। क्या बात, ये सिर्फ देखें सिर्फ हम पॉडकास्ट ही साथ कर रहे हैं। हाँ ये सब याद रखिएगा। और तो जो है वो कोई की गलतफहमी में ना रहे। सही बात। तो मुझे बताएं कि आप जब यहाँ पाकिस्तान आपके घर वाले आए तो डायरेक्ट कराची ही मतलब यहाँ पे आए थे इंडिया से, या कोई और शहर में पहले रहते थे? ये भी आपको पता ही होगा कहाँ। हाँ अच्छा हाँ ये इसका में आए थे जो हमने अपने ऑब्वियसली अपनी दादी से सुना है। अच्छा हमारे अब्बू तो बिल्कुल क्या नाम है बहुत छोटे थे, तो वो तो क्या नाम है गोद में है ना, 1.5 साल के थे हमारे अब्बू। तो हमारी दादी और बताती हैं हम के ना वो यहाँ से तो सीधा कराची में ही आके जो है वो सीधा कराची में आके जो है वो सेटल हुए, सकून लिया था। जी हाँ सांस लिया था बिल्कुल, क्योंकि ये एक वो कराची में आप किस यानी एरिया में आपने आके सबसे पहले? अच्छा उस वक्त जो है गवर्नमेंट जो है कि ऑब्वियसली जब पार्टीशन हुआ था तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना वो जो माइग्रेंट्स थे उनको वो दी गई थी, जगह दी गई थी। तो ये PIB कॉलोनी की तरफ बैक साइड है, PIB कॉलोनी की तरफ बैक साइड पर जी मार्टिन क्वार्टर मशहूर है, बिल्कुल मशहूर है। तो वहाँ पर जो है ना क्वार्टर्स मिले थे। ठीक है, तो उसमें जो है हमारी दादी और हमारे अब्बू। ठीक है, तो माशाल्लाह आपकी उम्र भी हमने पूछ ली है, आपने ये भी बता दिया। अब आप ये मुझे बताएं कि माशाल्लाह आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्वियसली मैं इस बात को बोस्ट करता हूँ, है ना, ठीक है ना, कि जो हूँ बोस्ट करना मतलब कि वो बता रहे लोगों को खुशी दिल से, और क्या नाम है ऐलानिया तौर पर बताना कि महाजिन है वो महाजिर का क्या नाम है एक जो है पढ़ाई का बहुत ज़्यादा जो है वो होता है, फोकस होता है पढ़ाई पर। तो मैंने मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में। मास्टर्स माशाल्लाह इकोनॉमिक्स। अच्छा ये बताएं आप बच्चोदियों के अलावा काम क्या करते हैं? क्या बात करें आप ये मतलब वो कहाँ पेशा मतलब आपका प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन अच्छा जो मैंने बात बोली उसके अलावा बताइएगा। अच्छा बाय प्रोफेशन वो तो ये बहुत अच्छी करते हैं। ये नाज़ी में छोड़ते हैं काम करते हैं, ठीक है ना, कि नाज़ी में छोड़ेंगे कि आखिर वो देखते हैं कि कौन सा ज्यादा जो है वो करता है ना, ताकि जो है फिर देखते क्या होगा। तो खैर बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। ये टीचर हैं और इनके अंडर में बहुत सारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। क्योंकि जो बच्चे इनके अंडर में पढ़ रहे हैं उनका अल्लाह ही हाफिज़ होगा। नहीं ऐसी बात नहीं है।
और ये है कि अच्छा, किस सब्जेक्ट के टीचर हैं आप ये बता दें। मैथमेटिक्स जो है मैं बहुत दिल से पढ़ाता हूँ। मैथमेटिक्स का दिल जो से है पढ़ाते हैं? जी हाँ। बाकी सब चीजें कहाँ से पढ़ाते हैं? बाकी मतलब मैथमेटिक्स दिल से पढ़ाते हैं, बाकी सब चीजें कहाँ से पढ़ाते हैं? बाकी सब चीजें भी खैर दिल से कोशिश होती है पढ़ाने की, लेकिन मैथमेटिक्स पढ़ाने में मुझे बड़ा मजा आता है। तो माशाल्लाह जिन बच्चों को आपने पढ़ाया है वो मैथमेटिक्स में फेल ही हुए हैं या कुछ अच्छे नंबर से पास भी होते हैं? अच्छा, फिर वही बात आ गई फिर है ना कि मैं क्योंकि जो काम मैं दिल से करता हूँ, ऑब्वियसली जो बंदा काम आप दिल से करते हैं है ना, वो बंदा अच्छा ही करता है। जो काम आप दिल से करते हैं, हर बंदे की बात कहूंगा वो अच्छा ही काम करता है ना, ये सबके साथ होगा कि जो काम रिजल्ट्स भी अच्छे ही होते हैं। एग्जैक्टली, जो काम आप दिल से करते हैं उसके रिजल्ट अच्छे ही होते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स जो है वो मुझे फख्र है कि जो मैं पढ़ाने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, अगर कम मार्क्स आते तो अब उनके अच्छे मार्क्स आना शुरू हो गए, और अच्छे तो बहुत अच्छे मार्क्स आना शुरू। अच्छा, ये दिल से एक और चीज भी करते हैं, मैं बताता हूँ। ये दिल से ना ज्यादातर क्या करते हैं मैं बताता हूँ। देखिए भाई, ये पॉडकास्ट चल रहा है, थोड़ा ध्यान से ठीक है ना, ये ना कि सेंसर बोर्ड तो से बोल जाए। ये ज्यादातर दिल से ना, मैं आपको ये बता दूं, अगर आप ये चाहेंगे मेल स्टूडेंट हमारे इनसे पढ़ना ही नहीं पढ़ाएंगे, फीमेल स्टूडेंट नहीं नाज़रीन, ये कि ये दिल से जो पढ़ाते हैं ना सब ज्यादा फीमेल, ये सरासर इल्जाम है मेरे ऊपर। जज साहब, इनके दांत कितने निकल रहे फीमेल प्रेगनेंसी का। फीमेल बोलते हैं इनके दांत क्या पता नहीं क्या नहीं देखिए, ये आपको लगता है ये पॉडकास्ट हमारा ऑडियो नहीं होने वाला मेरे ख्याल में। तो माशाल्लाह से ये टीचर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मजाक सेट की एक बात है, ये माशाल्लाह टीचर हैं और माशाल्लाह से बच्चों को ट्यूशंस देते हैं और बहुत अच्छे लेवल का मतलब ये पढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा आप क्या करते हैं? अच्छा, ऑब्वियसली फिर इसके अलावा सिर्फ ट्यूशन ही पढ़ाता मैं, बाकी सुबह के वक्त जो है वो स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह जो होते हैं, तो फिलहाल अभी स्कूल्स में जो हूँ मैं पढ़ाता हूँ। अभी फिलहाल आजकल जो हूँ मैं सिर्फ ट्यूशन दे रहा हूँ। अभी मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब अभी सिर्फ आप ट्यूशन दे रहे हैं और जॉब में। अच्छा माशाल्लाह, आप ये बताएं कि लड़कियां जानने चाह रही हैं हमारी इस हसीन चेहरे की शादी भी हुई है कि नहीं हुई है? लड़कियां बेचारी उतावली हो रही है। अच्छा, तो अल्लाह करे कि शादी ना हो। देखिए क्या क्या बोल रही है, अल्लाह करे कि बस कुंवारा निकले। ऐसा नहीं तो बचा कुचा, लेकिन कुंवारा निकले। चले आप अच्छा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मैरिड। अरे दिल टूट गया। नहीं चाहिए, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन यह है कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई है। अच्छा, शादी आपकी किस ईयर में हुई? 2021 में। 21 में, और अभी 2025 चल रहा है, 2025, 4 साल हो गए तकरीबन। 4 साल हो गए बिल्कुल। कितने माशाल्लाह से बच्चे हैं आपके? अच्छा, अभी बच्चे हैं नहीं मेरे, इंशाल्लाह देखें प्रोसेस में है इंशाल्लाह। 4 years और नथिंग टू डू दिस चाइल्ड जीरो, मतलब कुछ समझ में नहीं आया मुझे। मतलब कुछ अपना भी मसला हो सकता है, अपना जेन्युइन रीजन हो सकता है। और ये है कि अपने क्या नाम है वो होता है बिल्कुल एग्जैक्टली अपने ऊपर अपने हिसाब से देख कर जो है सब चीजें चलती है। तो मतलब अब देखें माशाल्लाह आप कब्र के नजदीक पहुंच गए माशाल्लाह। कुछ नहीं, ये तो मैंने पहले ही सवाल किया कि अभी तो मैं जवान हूँ है ना, तो ये कोई मुझे क्या नाम है बूढ़ा ना समझे कोई मुझे। मैं से वही बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चों की तरफ ध्यान दें, कुछ सोचें इस बारे में। अब आपकी एज नहीं रही वो वाली, इस उम्र में चीजें भुरना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये पॉडकास्ट मुझे लगता है भाई नहीं होने वाला है, तो बता दूं आपको नाज़रीन, देखिएगा ये पॉडकास्ट। अच्छा, आप मुझे बताइए आपकी मैरिड लाइफ जो है वो 4 सालों का माशाल्लाह आपने बताया, तो मतलब कैसी जा रही है? 4 साल आपने किस अच्छे लेवल को गुजारे, या शादी से पहले बहुत अच्छे गुजारते थे, या अभी आप मतलब अच्छे हैं? अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अच्छा मैं ऑब्वियसली सबसे बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। ये नहीं कि मैं कोई बड़ा चढ़ा के बताऊं कि नहीं यार ये तो बड़ा। शादी होना बहुत अच्छी बात है और हर एक की शादी जरूर होनी चाहिए। शादी के बाद चाह रहे हैं कि शादी सबको करनी चाहिए। जी हाँ, एग्जैक्ट। जो लड़के स्पेशली पॉडकास्ट के थ्रू में जो मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कोई छोड़ता होगा, हर कोई शादी करता ही है मैंने देखा। कोई कम एज में कर लेता है, कोई ज्यादा एज में कर लेता है, ये अच्छी बात है। कोई तो दो भी कर लेता है। ये भी ये मौलवी तो है ना, इसको टॉप सीक्रेट है। एग्जैक्टली, ये देखें शैतानी ऐसी, क्योंकि ये पॉडकास्ट और जगह पे जाने वाले हो सकते हैं, मेरी मिसेस भी देखें तो अगर भाभी आप देख रही हैं तो आपको प्लीज इन पे कड़ी नजरें रखें, जितनी रखती है उससे भी ज्यादा रखनी शुरू कर दें। बार तो सवाल पर आते हैं। शादी के बाद बहुत मैं कहूँगा मजे होते हैं इंसान के। किस चीज में? हाँ ठीक है ना, हर हिसाब से स्पेशली हम कहेंगे कि इज्जत बहुत होती है शादी के बाद। इज्जत मतलब कहना का ये है कि आपको बहुत लोग आप जनाब से बुलाने लग जाते हैं। एग्जैक्टली, आप जनाब से बुलाने लगते हैं। अच्छा, उससे पहले क्या बोलते थे? इधर आप, ऐसी बात नहीं है ना, ऐसे नहीं बोलते थे, ऐसे भी नहीं बोलते थे कि क्या आपने बोला शादी के बाद इज्जत मिल जाती है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, शादी से पहले आपकी क्या बहुत ज्यादा कुत्ते वाली थी? नहीं, ऐसे बेइज्जती करते थे सब? नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ना शादी के बाद जो है ना, जो ज्यादा इज्जत होती है। इज्जत ससुराल में बोल रहे हैं या घर में बोल रहे हैं? मैं कहूँगा दोनों तरफ।
दोनों तरफ बिल्कुल, ये नहीं सिर्फ ससुराल की तरफ से इज्जत मिलती है, लेकिन दामादों की एशियन घर वाले ये देखते हैं कि शादी हो गई है तो बीवी के सामने इसकी थोड़ी सी लड़के की हम इज्जत करें, इसमें थोड़ी सी इज्जत करते हैं बीवी के सामने और बीवी के पीछे भी, एग्जैक्टली। तो ये है कि ससुराल की तरफ से इज्जत मिलती है और साथ साथ में घर वाले भी जो है ना फिर थोड़ा सा वो जो है सही रहते हैं कि ठीक है, जो पहले अगर कुछ बहुत ज्यादा काम करवाते थे उस क्या नाम है अपने उस बेटे से, माँ या बहनें, अब वो जो है वो काम थोड़ा कम करवाती है कि जो ठीक है इसकी शादी हो गई, इसको जो है थोड़ा सा इसको फ्री हैंड दो, अब ये अपनी बीवी के साथ अब हमने इसको फ्री हैंड दे दिया, कहीं और जाए गया वहां से इसको कुछ और हैंड मिलने वाला है, हो सकता है वहां से हैंड मिल जाए इसको, तुझे बहुत ज्यादा हैंड और अच्छा नहीं है, हां यहां से ज्यादा मिल जाता है, हां तो यहां से ज्यादा मिल जाता है, इतना नहीं दिया होता जितना यहां से मिल जाता है, सही। इस बात से एग्री करते हैं आप? कभी कभार है ना। अच्छा ऑब्वियसली शादी की मैं थोड़ी सी इस बात को मैं ऐड करूंगा आपकी, जी कि शादी के बाद ना कोई अल्लाह का शुक्र परेशानी नहीं बोल सकते, जिम्मेदारियां हाँ बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारी। अच्छा उस जिम्मेदारी को हम लोग कहते गए परेशानी परेशानी नहीं, जिम्मेदारी बढ़ जाती है और फिर उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो है वो, तो आपके ये मजबूत कंधे जो हैं इस पे कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई शादी के बाद? भाई एक बंदी जो है क्या नाम है, कितना वेट समझूं मैं, कितना वेट आपको बढ़ चुका है? मेरी जो मिसेस है हमारी है ना, और जो जिनकी शादी होती है उनकी जो बीवी होती है उनकी जिम्मेदारी शौहर के ऊपर ही होती है, जी और फिर जो है वो जिम्मेदारी उसको उठाते हैं, उसकी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से, तो बस वो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, फिर उसके नान नफका यानी खाना पीना, शेल्टर, मेडिसिन और जो भी चीजें हैं, मतलब उनकी जिम्मेदारी से उठाने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बस शादी से पहले तो ये होता है कि चलो यार बस पैसे कमाने हैं, घर में देने, पैसे कमाने घर में देने, चलो। तो क्या कभी भाभी को आपसे किसी चीज का शिकवा होता है कि मैं आप जैसे फर्ज करें भाभी का माइंड और आपका माइंड सेम तो नहीं होगा? एग्जैक्टली सही बात है, सही बात। मे भी पॉसिबल है 4 साल हो गए, हो सकता है 80-70% तक मिल जाता हो, हाँ, लेकिन 30-40% कहीं क्लैश कर जाता है, क्लैश करता है, बिल्कुल क्लैश करता है। क्लैश में जो होता है तो जब आपकी उनसे लड़ाई हो जाती है तो वो मनाती हैं आपको या आप उनको मनाते हैं? देखिए सच बताइए। देखिए मैं सच बताऊं, इस जगह ये नहीं बताइए कि आप ये बोलेंगे मैं मनाता हूं तो आप छोटे हो जाएंगे, नहीं, आपको हमने बड़ा ही रखना है। अच्छा ऐसा नहीं है, बिल्कुल कभी कभार सोचना पड़ता है कि गलती ज्यादातर किसकी है, वैसे यूजुअली आप ही की होती है। हो सकता है, मुझे ये भी कह सकते हैं या नहीं भी, अक्सर मेरी मिसेस मुझे मनाती हैं, अक्सर वो बनाती, मतलब कहने का मकसद यहाँ ये है कि अक्सर मिसेस अगर इनको मना रही है तो गलती मिसेस की है फिर। अच्छा ये भी हो सकता है कि कभी कभी भी, अच्छा ऑब्वियसली कोई बंदा अपनी गलती मानता तो नहीं, आउट ऑफ 100 में से बताने चले मैं कहूंगा 80% तो वही मनाती है, 80% वो मनाती है, हाँ 20% चल 70-30 कर ले चले, बहुत से बहुत 30% मैं मानता हूँ, 70% वही मनाती है, हाँ वो कभी कभी मुझे बोलती है कि मुझे जो है आपको मनाना पड़ता है, आपको तो कोई फिक्र ही नहीं मेरी, और जो भी ये तो गलत बात है, मैं आप भी मना लिया करें यार, मैं भी इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे, मैं अब इंशाल्लाह आज आप एक काम करें 50-50 कर लूंगा। नहीं आप अभी पॉडकास्ट में कुछ ऐसी बातें बोलेंगे कि वो नाराज हो जाएं देख के, उसके आप मना लेगा। देखो मैंने अपने पॉडकास्ट में पूरा कर दिया, मैंने आपको मौका नहीं आज मैंने बनाया, सही बात है। तो अब आप ये कि अब आपने मनाना है जाके, क्योंकि वो ऑलरेडी नाराज होंगी, लगता है आप मुझे घर घुसे ये देंगे, तो कहने का मकसद ये है कि आपकी वाइफ और आप, अब बहुत सी चीजें ऐसी भी होंगी कि वाइफ आपकी बोलती होंगी भाई कि ये करना है या ऐसे करना है, उसमें आपका क्लैश आता होगा कि भाई नहीं ये ऐसे नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से करेंगे हम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसको इस तरह से कर लेते हैं, आपको उनकी क्या आदतें अच्छी लगती हैं 3 और क्या बुरी आदतें लगती हैं 3? अच्छा। आज आप ये उनको बता ही दें, अभी तक तो आपने नहीं बताया होगा, आज ये बता दें उनको। चलें पहले बुरी कर लेते हैं, उसको अच्छी बताने की इंशाल्लाह। नहीं पहले अच्छी बता दें, पहले थोड़ा सा अच्छा मूड करें फिर बुरा करिएगा। अच्छा मेरी जो मिसेस है ना जी, है ना, इसके तवज्जुह से भी बताना चाहता हूँ मैं उनको वो भी कि भाई वो अंडरस्टैंडिंग बहुत अंडरस्टैंडिंग, अच्छा माशाल्लाह अंडरस्टैंड करती है कि ठीक है ये आप अच्छाइयां बता रहे हैं, ये अच्छाई बता रहा हूं, ठीक है साथ चलने वाली। चले नंबर 1 उनकी अच्छाई हो गई कि वो माशाल्लाह उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी है, और वो अंडरस्टैंड करती है सामने वाले बंदे को, मतलब है ना, कि ऑब्वियसली मुझे है ना, तो वो मेरे साथ उनकी पूरी कोशिश है मेरे साथ साथ जो चले, और जैसा मैं लेके चले वैसे चल रहे, जो भी ये बहुत अच्छी बात है। और इससे जब भी देखें मैं कहूँगा, मैंने आपको बताया था इससे पहले 2 सवाल पहले या 1 सवाल पहले कि शादी के बाद मजे वो हैं, तो इसी वजह से कहना है अगर मेरी मिसेज अंडरस्टैंडेबल नहीं होती और मुझे बहुत परेशान की तो मैं कहता नहीं भाई शादी नहीं करना चाहिए, तो ये है। दूसरी चीज, सेकंड चीज जो मुझे बहुत पसंद है अपनी क्या नाम है मिसेज के हवाले से, वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, खाना बहुत अच्छा बनाती जो बात है, और इस बात को मैं एलानिया करूंगा। और मेरे अच्छा ये बात है कि आप कहेंगे यार तो शौहर हो सकता है क्या नाम है, चलो तो बता रहे हैं इसको, जो
ये नहीं, मैं अगर ये कभी कहूंगा कि कभी अभी आपने पहले इतना बुरा वाला बोल दिया ना, अब आप थोड़ा सा कवर कवर की बात नहीं वही, है वही, बिल्कुल। हाँ। ये मेरे जो घर वाले जो हैं ऑब्वियसली, ऐसा मेरी वालदा हम दोनों आमने सामने ही रहते हैं। सही। अच्छा, वालदा और आपकी जो जो घर है वो आमने सामने? पड़ोसी हम दोनों दूसरे के, जी हाँ, वालदा अच्छा, मेरी मतलब पड़ोसी है और मैं अपनी वालदा के घर का पड़ोसी मतलब आप अलग रहते हैं सामने? हाँ हाँ एग्जैक्टली। ठीक है। तो वो लोग भी इस बात को जो है वो क्या नाम है ऑन करते हैं कि ऑन खाना करते हैं कि अच्छा भाई बनाती हैं। खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। ठीक है, ये हो गई सेकंड। और तीसरी बात अच्छी क्या होगी, अब सोचना पड़ेगा मुझे। यार ये वाइफ के बारे में इतना हाँ, सोचने अच्छी का? बात है सोच यार ये अच्छी बात ही नहीं निकल रही आपके मुंह से वाइफ के। हाँ। मेरे हिसाब से तो फटाक करके सब निकल अच्छा, जाता है। ये अच्छी सी बात एक जो है कि वो ना किसी बात का अगर वो बोले ना करने को और मैं उसको ना भी करूं तो वो थोड़े अरसे तक या थोड़ी देर तक तो वो कहती हैं कि यार आप नहीं कर, उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाती है, चलो ठीक है ओके अब नहीं उसके बाद ये सोचती हूँ कि इसने करना ही नहीं है, छोड़ो यार क्या हो बोलूं सकता मैं। है क्या ना हाँ। ये अच्छी रही हो, ये सोच हो ये भी सकता है सोचती सोचती हूँ। हो कि यार कि अब छोड़ो क्या होगा तब अब देखिएगा बुराई का पूछूंगा तो कितनी जल्दी निकलेगी। नहीं ऐसी बात नहीं है, वही थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे, वही सोचना है ना, पड़ेगा। शायद मुझे लगता है ऐसा। अब ये सोच के बोलेंगे इनकी ताकि जो है इनकी लगे हालत में आ चुकी है ये, जो वो बात है, क्योंकि ये सवाल ऐसे हाँ। सवालात हैं कि जो कि ना सवाल नहीं करने चाहिए और अब कर लिए तो जवाब देने पड़ेंगे। अच्छा क्योंकि- चलें अब आप बुराई अच्छा भाई एक बात की ना पीछे पड़ जाती हैं ये बहुत जो मतलब जिद करती हैं एक बात हाँ को लेके। बिल्कुल कि ठीक है एक बात और आपने आप कर उससे दी। इरिटेट हो रहे होते हैं कि यार नहीं करनी चाहिए इनको। हाँ बिल्कुल नहीं करे, मतलब ये कि करें गाय बगाए करें, लेकिन मतलब बात करें, लेकिन जब आप कोई चीज मना करें कुछ समझाएं तो फिर वो मान जाएगी मान ठीक है यार जाएंगे, जो भी ठीक है, है, ठीक जो है। भी। अच्छा एक और तो नहीं, ये कपड़ों के हवाले से नहीं है, उनके क्या नाम है खाने पीने के हवाले से नहीं है मतलब ना, similar ये किसी और चीज के कोई बारे में और नहीं, कोई all over कोई थर्ड चीज होती है जर्नल की बात कर रहे हैं आप, किसी के स्पेसिफिक स्पेसिफिक नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सेकंड सेकंड थिंग जल्दी में बहुत रहती है, जल्दी में बहुत जल्दी से रहती काम हो जाए ये वाला। अच्छा मतलब जल्दबाजी का काम है हाँ थोड़ा मैं सा। कहता हूँ कि भाई ठीक है अभी आपने कह दिया आप कर लेंगे, हम अब लड़के हैं हमें और भी बहुत सारे काम होते हैं। जो बात है मैं सुस्त भी हूँ, मैं अपनी इस बात सुस्त को भी मैं हैं। है ना कहूँगा कि मैं सुस्त भी हूँ। तो तो आपने जल्दबाजी में यहाँ पे बहुत सेकंड की उनकी बुराई को यहाँ पे कंपलसेट कर दिया मेरे ख्याल से। ये कुछ समझ नहीं आया, अपने ऊपर रख के कुछ आपने ना इसको। अच्छा वो बकौल उनके कहना मैं सुस्त भी हूँ और हो सकता है मैं होऊंगा भी जो भी है, तो नहीं उनके बकौल तो आप सुस्त भी हैं, हमारे बकौल तो आप पता नहीं क्या ही हैं। अगर हमसे पूछेंगे नहीं, तो वो- वो- बहुत सारी डेफिनेशन वो नहीं बता सकते आपने चलें तो नंबर थर्ड। अच्छा और नंबर थर्ड लेकिन मैंने कहा था ना सोचना पड़ेगा मैं नंबर थर्ड में क्या बुराई करूँ उनकी। थर्ड मुझे अब याद नहीं है ना, छोड़ें थर्ड वर्ड को छोड़ दें। अच्छा मैं एक बुराई छोड़ दे, एक बुराई छोड़ दें। भाभी थोड़ा सा हल्का हाथ रखिएगा। इनकी आज जो बातचीत से है- लग रहा है ये कब कबाड़ से जो है शुरू हो गई। तो नहीं अच्छा, ऐसा तो नहीं है, मेरी मुझे- मिसेस बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चले माशाल्लाह, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। तो अब मुझे ये बताएं कि 4 साल माशाल्लाह शादी को हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे बताएं क्या भाभी आपसे खुश हैं? अच्छा ये तो फिर एक काम करेंगे, उनको पॉडकास्ट में बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए। नहीं नहीं उनसे तो हम पूछेंगे, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता होगा, आप 4 साल से रह रहे हैं। एक बंदा है उसको अपनी वाइफ का नहीं पता है मुझसे खुश है कि नहीं, पता अच्छा होगा। मुझे ऐसे वही बात है, मैं तो आप कहेंगे ये तो बोलेगा ही जो भी है। नहीं, ये नहीं मेरे बोलेगा। हिसाब से जो है वो खुश है मेरे साथ, खुश हैं। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। और मेरी पूरी कोशिश, अच्छा मेरी पूरी कोशिश होती है कि उनकी तमाम चीज़ों को, उनकी तमाम जो ज़रूरत है उसको पूरी करूँ मैं उनके लेवल के मुताबिक ही। कभी करता भी हूँ कभी नहीं भी कर पाता, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है वो खुश है। ठीक है, तो आप अच्छा चलें, ये तो होगा वाइफ से रिलेटेड सवाल। आप मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा कि माशाल्लाह दीन के हवाले से आप कितना, दीन के हवाले से आप इन हैं दीन में, और ये माशाल्लाह दाढ़ी वगैरह आपने रखी हुई है, ये कब से Thank you. रखी है, और इसके रखने का रीज़न या इसके रखने की किसी ने आपको कहा था तो आपने रखी है या आपको खुद से शौक था? अच्छा कि मैं रखूंगा। अब मैं बोलूँ कि मैं बहुत बड़ा दीनदार और बड़ा इल्म वाला हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं पूरे तरीके से दीन इस्लाम पर अमल करूँ। ठीक है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि यार जो इस्लाम के अंदर जो चीज़ें अहकामात हैं ना, स्पेशली फ़र्ज़ जो हैं वो तो मैं करूँ ही करूँ, सुन्नतें भी होनी चाहिए, नो डाउट कोई शक की बात नहीं है। फ़र्ज़ तो मैं पूरी कर लूँ, उसके बाद एक्स्ट्रा मैं सुन्नतें नवाफिल वगैरह भी करूँ। तो उसके हिसाब से दाढ़ी वगैरह भी रखे, मैं दाढ़ी रखनी चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से मैं एक बात बताना भी चाहता हूँ कि दाढ़ी रखना तमाम अंबिया कराम की सुन्नत है। ठीक है, तमाम नबियों ने दाढ़ी रखी है। कोई मैं अभी पिछले 2 या 3 हफ्ते पहले एक हदीस का दर्स होता है हमारी मस्जिद में, तो उनके 10 सुन्नत ऐसी जो कि अंबिया कराम की हैं, वो इंशाल्लाह कभी पॉडकास्ट में बताएंगे आप लोगों को फिर कभी। लेकिन उसमें से एक दाढ़ी क्या है कि तमाम अंबिया कराम की दाढ़ी जरूर होती थी, दाढ़ी जरूर। तो आपसे की सुन्नत भी है, तो इसलिए दाढ़ी मैंने रखी। मैं कोशिश नमाज 5 वक्त की नमाज पढ़ूँ, पूरी कोशिश होती है जमात के साथ, नहीं तो घर पे होती है नमाज जो भी है।
मतलब मेरी पूरी कोशिश है कि मैं दीन इस्लाम पर अच्छी तरीके से अमल करूं। चलें, ये तो बहुत अच्छी है। अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा थोड़ा सा ये कि आप जब घर से कहीं बाहर जाते हैं भाभी के साथ, तो आप अपनी किसी कन्वेंस से जाते हैं या आप कुछ मतलब मंगवा के जाते हैं या ऑटो से जाते हैं, किस चीज़ से सही बात जाते है। हैं? अच्छा, ये मैं ये बात जानना चाह रहा हूँ कि आपको मतलब कुछ चलाना भी आता है या सिर्फ उड़ाना आता है? क्या बात कर रहे हैं? ये भाई, ये बहुत क्या नाम है, ये बात जो है ना, ये मेरी मिसेस को करने में बहुत बुरी लगती है। बुरी लगती है कि मुझे जो है ना ड्राइविंग आती ना राइडिंग आती है। भाई इनको ना ड्राइविंग आती है ना राइडिंग आती है, हॉर्स राइडिंग की बात कर रही है। मैं बाइक राइडिंग नॉर्मल बाइक की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जी। इन्होंने राइडिंग बोला कि नाज़रीन ये समझ ले ये हॉर्स राइडिंग करते हैं। तो जो ये हॉर्स राइडिंग की बात नहीं कर रहे। इस पे जो है ना मेरी मिसेस को बहुत ज्यादा वो होता है कि भाई आप इसको स्पेशली एक बात सीखने बताऊं, एग्जैक्टली। ये तो वाकई में होना भी चाहिए। अब आप खुद सोचें, माशाल्लाह आप इतने बड़े आदमी हैं, इतने आप दीनदार आदमी भी हैं, इतने समझदार भी हैं, माशाल्लाह खुशबाज भी हैं यार, आपको सब काम आते हैं दुनिया में। जी, सब काम ठीक है, ठीक है। अब हर बीवी ये चाहती है भाई मेरे हस्बैंड को गाड़ी भी चलानी है तो बाइक भी चलानी है, हर चीज की राइडिंग है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं इजीली इनके साथ कहीं भी कंफर्टेबली जा सकूं। एग्जैक्टली एक अलग से कन्विंस करके जाना वो अलग, हाँ वो अलग बात है कि आपके पास चीज नहीं है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हो, वो फिर एक अलग मैटर है। इनके पास तो माशाल्लाह चीज है भी और हो भी सकती है अगर ये चाहे, लेकिन सही। चलानी नहीं आती। तो आप मुझे इस बार पॉडकास्ट में बताया, ये भाभी मैं आपकी तरफ से बात कर रहा हूँ, आप ये बताएं आप कब चलाना सीखेंगे, बाइक या गाड़ी? देखिए इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह सीखूंगा, क्योंकि अब सही बात है, अब बहुत सी चीजें तो आपने सीख ली। मुझे भी जो है ना इस बात की अब जरूरत पड़ती है कि यार अब ऑब्वियसली फैमिली बड़ी होगी, है ना, बच्चे होंगे इंशाल्लाह आगे जो भी बहुत काम भी आएगी है ना, और फिर आने जाने वाले काम आएगी। और ये सेम बात मेरी मिसेस करती है और ये बहुत सही बात करती है वो, नहीं जो बात है ये बात बिल्कुल ठीक करती हैं। तो मैं इंशाल्लाह सीखूंगा, इंशाल्लाह सीखेंगे इसी 2000। और आप लोग सब दुआ भी करें मेरे लिए कि मैं जो हूँ सीख लूँ जल्द से जल्द, जो भी इंशाल्लाह। तो ये दूसरी दुआएं काम आती हैं, इस वजह से मैंने कहा जो भी। ये बाइक चलाते हुए बिल्कुल सूट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बाइक चलाएंगे ना तो रोड पे चलेंगे वो ऊपर चले आएंगे। ये दुआ करें गाड़ी चलाना सीखेंगे इंशाल्लाह, गाड़ी चलाना सीख जाए। वो हाथ से जो चलाते हैं गाड़ी ना, जी, फोर व्हील, तो ये 4 व्हील चलाना सीख जाए ताकि माशाल्लाह जहाँ इनको आना जाना हो आसानी से। मेरे पास भी आते हैं, बड़ी तकलीफ में आते हैं, तो मुझे इन पर गुस्सा भी आता है, देर में मेरे पास भी आसानी से आ जाया करें। बस सारी बातें ना करो पॉडकास्ट में, ये ना कहना तो ये बात है। तो भाई देखें, आज हमने ज़ाहिब भाई के हवाले से चंद कुछ इनकी मालूमात जो आपको दी हैं, जो आप चाहते थे जानना। अगर नहीं भी चाहते तो फिर भी हमने जबरदस्ती दे दी है कि जब यार वैसे जबरदस्ती दे रहा है, बात सही है। तो अभी हमने ज़ाहिब भाई से जो इनके चंद एक सवाल पूछे, इन्होंने बहुत ज़रूरी और अहम जवाबात हमें दिए, जो कि इनके सही भी थे काफ़ी हद तक। नहीं, ये सब सही से जवाब जो सवाल थे सही थे, वो काफी हद तक सही। चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।